चैनल आज पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में टॉपिक है पोर्टर गवर्नर। इसमें जानेंगे पोर्टर गवर्नर क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में। द पोर्टर गवर्नर इज अ modifications ऑफ अ वाट्स गवर्नर with central load attached to the sleeve as shown in figure A. The load moves up and down the central spindle. This additional downward force increases the speed of revolution required to enable the balls to rise to any predetermined level. पोर्टर गवर्नर जो होता है वो वॉट गवर्नर को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सेंट्रल लोड लगाते हैं बीच में। सेंट्रल लोड के अलावा जो कि आप डायग्राम में देख रहे होगे, ये डायग्राम बना हुआ है फिगर नंबर ए। इसमें सेंट्रल लोड लगाया जाता है जो कि स्लीव में अटैच होता है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा सेंट्रल लोड। इसके अलावा इसमें आर्म लगाए जाते हैं और लिंक लगाए जाते हैं। आर्म और लिंक को एक बॉल में अटैच करते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये बॉल है, तो बॉल है, बॉल बैलेंस बना के रखती है। और ये सेंट्रल लोड होता है, सेंट्रल लोड के द्वारा इस पर हमारे इसमें एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये कंटिन्यू रोटेशन स्लीप के द्वारा ये रोटेट करता रहता है। और रोटेट के कारण ये क्या होगा, ये जो होगा ये स्पीड को ज़्यादा उससे वॉट गवर्नर की अपेक्षा ये ज़्यादा स्पीड इसमें कर सकता है। पोर्टर गवर्नर जो होता है वो वॉट गवर्नर का मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है। इसमें सेंटर लोड अटैच किया जाता है स्लीप के यहाँ पर, जो डायग्राम नंबर ए है इसमें बताया गया है। इस डायग्राम में देखेंगे, पोर्टर गवर्नर का डायग्राम है। इसमें आप देखोगे ये एक्सिस लाइन है। एक्सिस लाइन में बीचों बीच से एक सेंटर लोड डब्ल्यू जो कि लगाया गया एक सेंटर लोड होता है जो कि यहाँ पर फिक्स रहे इसके द्वारा, और इस पर आर्म और लिंक को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पॉइंट है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट से बॉल जो होती है, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, दोनों बॉल में इनको आर्म को अटैच किया गया है। एक यहाँ पर किया गया और एक यहाँ पर अटैच किया गया है। इसी टाइप से सेंट्रल लोड पर भी लिंक को अटैच किया गया है, जो बी बॉल से लेकर के यहाँ पर ई पॉइंट पे अटैच किया गया है और बी बॉल से लेकर के डी पॉइंट पे अटैच किया हुआ है। सो जो ऊपर वाली लाइन होती हैं, टॉप की जो लाइन होती हैं, इसको हम आर्म बोलते हैं। इन दोनों लाइन को आर्म कहा जाता है। और ये नीचे वाली बॉटम की जो लाइन होती हैं इसको लिंक कहा जाता है, ये लिंक कहलाती हैं। पॉइंट जो है, पी पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो अटैचमेंट है वो आर्म है। पी पॉइंट से बी पॉइंट का यहाँ पर भी अटैचमेंट है, वो भी आर्म है। और जो बी पॉइंट से ई पॉइंट का अटैचमेंट है वो लिंक से कहलाएगा। और बी पॉइंट से डी पॉइंट में जो है वो अटैचमेंट होता है, वो लिंक्स में अटैच होता है। और सेंट्रल लोड में आप देखोगे सेंट्रल पॉइंट लाइन से दोनों तरफ बराबर बराबर डायमेंशन पे अटैच होता है। इसके अलावा ये स्लीव होता है। इस स्लीव पर क्या होता है, स्लीव में इसमें इसको रोटेट कराया जाता है। जब रोटेट करता है, ये बैलेंस बनाकर रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद इसके द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। गवर्नर का मेन काम होता है किसी भी चीज़ की स्पीड को कंट्रोल करना। जैसे कि आईसी इंजन में हम लोग फ्लूइड होता है, फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पोर्टर गवर्नर में इसी टाइप से होगा, स्लीव होगा, यहाँ पर अटैचमेंट होगा और इस पर यहाँ पर गियरिंग लगाई जाती है। गियरिंग के द्वारा बाकी चीज़ें जोड़ करके इसमें अटैचमेंट किया जा सकता है। और ये जो होता है वो स्लीप सेंट्रल लोड के द्वारा इस टाइप से एक्सिस पर ये कंटिन्यू रोटेट करती है। और जो बॉल होती हैं यहाँ पर, ये बॉल दोनों बैलेंस बना के रखती हैं। ऊपर वाले जो होते हैं उसको हम आर्म बोलते हैं, ये आर्म कहलाते हैं और ये लिंक कहलाते हैं। और ये जो लाइन होती है, ये जो होती है स्लीप कहलाती है। इसका अगर हम डायग्राम देखें, फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप से डायग्राम होगा। इस डायग्राम में यहाँ पर ये एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन पे यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ से पी पॉइंट जो है बी बॉल पर अटैच है, बॉल पे अटैच है। सिमिलरली जैसे इस टाइप से अटैच है, उसी टाइप से इस टाइप से लेफ्ट साइड में है, उसी टाइप से राइट साइड में भी अटैचमेंट होगा। इसलिए हमें कोई भी एक साइड का डायरेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। तो पी पॉइंट से बी पॉइंट पे लिए, बी पॉइंट से फिर यहाँ पर डी पॉइंट पर अटैच है, तो यहाँ पर ये डी पॉइंट पर अटैच बनाया हुआ है। तो ये जो है ये है आर्म और ये जो है ये है लिंक। आर्म में जो टेंशन लगेगी वो T1 टेंशन होगी। यहाँ पर T1 टेंशन बताएंगे। इसका एंगल जो रहेगा, आर्म का एंगल रहेगा एक्सिस टू आर्म का अल्फा एंगल रहेगा। और यहाँ पर जो एंगल रहेगा बीटा एंगल रहेगा, जो कि यहाँ से पॉइंट से लेकर के लिंक का। और इसमें जो रेडियस रहेगा वो R के बराबर रहेगी, 2R के बराबर। इसके अलावा ये जो है T2 टेंशन इसमें रहेगा। और इसमें जो फोर्स लगता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जो इस पे लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि रोटेट कराता है। और एक लोड लगता है इसका, जो बॉल का लोड होता है। इस टाइप से यहाँ पर डी पॉइंट पर भी लोड जो होता है W/2 के बराबर होता है। और पी पॉइंट से जो इसके एक्सिस तक का होता है, ये जो होता है ये हाइट ऑफ गवर्नर में आ जाता है। ये हाइट ऑफ गवर्नर कहलाता है। जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम इसी टाइप से बनाएंगे। पी पॉइंट फिक्स है, फिर बी बॉल पर है,
बॉल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड वो फोर्स लग रहा है जो कि लोड है इसका, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि रोटेट होने में लग रहा है। और इसमें T1 टेंशन और ये T2 टेंशन है। ये R जो है इसका रेडियस है 2R, और ये क्या है, बीटा एंगल है जो लिंक का है, और जो अल्फा एंगल है वो आर्म का है एंगल। और डी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है, डी पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे इस पर जो लग रहा है वो W/2 है। अगर इसमें देखा जाए ये पी पॉइंट है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा एंगल होगा। यहाँ जो टेंशन होगी वो कौन सी होगी, T1 टेंशन होगी। यहाँ पर हमारे पास एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो कि W रहेगा, इसका लोड, इसका जो वेट रहेगा। और इसके अलावा यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा जो कि FC से डोनेट करते हैं। और यहाँ पर जो लोड रहेगा ये W/2 रहेगा। इसी टाइप से ये बनाएगा। और इसका जो एंगल रहेगा ये कौन सा रहेगा, बीटा रहेगा। इसके अलावा एक्सिस वाला जो लाइन रहती है वो 2R के बराबर रहती है। तो इसमें ये बताया गया है इस डायग्राम के द्वारा, इस डायग्राम में ये मेंशन किया गया है। अब इसमें कुछ पैरामीटर आते हैं, उनको जानेंगे। लेट एम जो इसमें होता है द मास ऑफ ईच बॉल इन किलोग्राम। प्रत्येक बाल का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो किलोग्राम में एम के नोट करते हैं। डब्ल्यू जो होता है वेट ऑफ ईच बॉल इन न्यूटन्स। जो वेट होता है बॉल का वो होता है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन्स, जिसका फार्मूला होता है W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, M इंटू जी के बराबर। कैपिटल M होता है मास ऑफ द सेंटर लोड इन किलोग्राम। जो सेंटर लोड दिख रहा था आपको डायग्राम में, उसका मास होता है कैपिटल M। और W जो होता है वो होता है वेट ऑफ द सेंटर लोड इन न्यूटन्स। जो सेंटर लोड का वेट होता है वो होता है जो कैपिटल M इंटू जी के बराबर होगा। बॉल का जो मास होगा वो स्मॉल m होगा, और जो सेंटर लोड का मास होगा वो कैपिटल M होगा। जो बॉल है उसका वेट रहेगा वो स्मॉल m इंटू जी होगा, और जो सेंटर लोड है उसका वेट होगा वो कैपिटल M इंटू जी के बराबर होगा। इसके अलावा R इसमें है रेडियस ऑफ रोटेशन इन मीटर्स में रहेगी। H है हाइट ऑफ गवर्नर इन मीटर्स में रहेगा। N रहेगा स्पीड ऑफ द बॉल इन RPM में। ओमेगा इसमें है जो वो है एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल इन रेडियन पर सेकेंड, जिसका फार्मूला होता है 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है। FC होता है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉल इन न्यूटन्स में, इसका फार्मूला रहता है M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R फार्मूला होता है। T1 इसमें होता है फोर्स इन दी आर्म इन न्यूटन्स में। T2 होता है फोर्स इन दी लिंक इन दी न्यूटन्स में, लिंक का फोर्स होता है T2, और T1 होता है आर्म का फोर्स। अल्फा एंगल होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म, और अपर लिंक टू दी वर्टिकल, जो ऊपर वाली लिंक होती है वहाँ पर आर्म का जो वो होता है एंगल वो अल्फा रहता है। बीटा जो रहता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लिंक ऑन लोअर लिंक टू दी वर्टिकल में। ये इसके पैरामीटर होते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम इसमें। M होगा स्मॉल m मास ऑफ ईच बॉल इन किलोग्राम। W रहेगा वेट ऑफ ईच बॉल इन न्यूटन्स, जो कि फार्मूला होगा M इंटू जी। इस कैपिटल M रहेगा मास ऑफ द सेंटर लोड इन किलोग्राम। कैपिटल W होगा वेट ऑफ द सेंटर लोड इन न्यूटन्स, कैपिटल M इंटू जी। R होगा रेडियस ऑफ रोटेशन इन मीटर्स। H होगा हाइट ऑफ गवर्नर इन मीटर्स। N होगा स्पीड ऑफ द बॉल इन RPM। ओमेगा रहेगा इसमें एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल इन रेडियन पर सेकेंड, जिसका फार्मूला था 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड। FC इसमें रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इन न्यूटन्स, M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R। T1 रहेगा फोर्स इन द आर्म इन न्यूटन्स। T2 रहेगा फोर्स इन द लिंक इन द न्यूटन्स, और जो अल्फा रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म और अपर लिंक टू द वर्टिकल। बीटा रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लिंक एट लोअर लिंक टू द वर्टिकल। अब इसमें हम जानेंगे स्पीड ऑफ गवर्नर कैसे निकालते हैं। स्पीड ऑफ गवर्नर का फार्मूला ये होता है कैपिटल N स्क्वायर इक्वल टू M स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895/H। ये फार्मूला होता है स्पीड ऑफ गवर्नर निकालने का। N जो होता है इसमें स्पीड ऑफ गवर्नर होता है। स्मॉल m जो होता है वो होता है मास ऑफ द बॉल, और कैपिटल M होता है मास ऑफ द सेंटर लोड। H होता है हाइट ऑफ गवर्नर। सो ये फार्मूला हो जाएगा N स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895/H। ये होगा स्पीड ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की स्पीड निकालने का। अगर गवर्नर की हाइट निकालना हो, हाइट ऑफ द गवर्नर, तो इसका फार्मूला ये होगा H इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वेयर, जहाँ पर M जो रहेगा स्मॉल m मास ऑफ बॉल, कैपिटल M रहेगा मास ऑफ सेंटर लोड, और G रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ओमेगा रहेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ द गवर्नर।
एच। इस टाइप से हम इसमें स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने का ये फार्मूला होता है और हाइट ऑफ गवर्नर निकालने का ये फार्मूला होता है। इससे हम स्पीड ऑफ गवर्नर एंड हाइट ऑफ गवर्नर निकाल लेते हैं।